मंगलवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं भारी बरसात या बर्फबारी का अंदेशा। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी हो सकती है तेज बारिश या बर्फबारी। 2 दिन हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं काफी घना कोहरा छाने के आसार। मंगलवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी छा सकता है घना कोहरा। मंगलवार को पंजाब के उत्तरी हिस्सों में कहीं कहीं भारी बरसात की संभावना। 2 दिन तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी इक्का दुक्का जगह हो सकती है तेज बारिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी शीतलहर और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके साथ ही किसानों के लिए होगी मौसम के अनुसार कृषि सलाह भी। तो आइए शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों के साथ। मंगलवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं भारी बरसात या बर्फबारी का अंदेशा है। मंगलवार को गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में कहीं कहीं बारिश या बर्फबारी हो सकती है। वहीं मंगलवार को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी तेज बारिश या बर्फबारी के आसार हैं। मंगलवार को पंजाब के उत्तरी हिस्सों में कहीं कहीं भारी बरसात का अंदेशा है। 2 दिन तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी इक्का दुक्का जगह तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। वहीं बुधवार को केरल और माहे में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना है। बुधवार को दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में भी भारी बरसात के आसार बनते दिख रहे हैं। जम्मू, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मंगलवार को ओले पड़ने का अनुमान है। मंगलवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं ओले पड़ सकते हैं। वहीं उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मंगलवार को कहीं कहीं ओले पड़ने की संभावना है। आइए अब डालते हैं नजर बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि अगले 2 दिन कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। मंगलवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना है। साथ ही मंगलवार को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी अधिकतर स्थानों पर बारिश होने का अंदेशा है। वहीं मंगलवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कई जगह बरसात का अनुमान है। साथ ही मंगलवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश का अनुमान है। वहीं मंगलवार और बुधवार को पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं बरसात के आसार है। साथ ही मंगलवार को पश्चिमी राजस्थान में भी इक्का दुक्का जगह बरसात हो सकती है। वहीं 2 दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में बारिश का अनुमान नहीं है। मंगलवार और बुधवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश की संभावना नहीं है। 2 दिन असम और मेघालय में बरसात के आसार नहीं है, जबकि बुधवार को अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। वहीं 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी बरसात के आसार नहीं है। अगर मध्य भारत की बात करें तो मंगलवार को पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। वहीं 2 दिन छत्तीसगढ़ में बरसात के आसार नहीं है, जबकि मंगलवार और बुधवार को मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। साथ ही 2 दिन कोंकण, गोवा में भी इक्का दुक्का जगह बारिश का अनुमान है। वहीं मराठवाड़ा में 2 दिन बरसात का अनुमान नहीं है। दक्षिण भारत की बात करें तो मंगलवार और बुधवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। अगले 2 दिन रायलसीमा में भी इक्का दुक्का जगह बरसात के आसार है। साथ ही तेलंगाना में बुधवार को कहीं कहीं बरसात संभव है। वहीं मंगलवार और बुधवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में अनेक जगहों पर बारिश की संभावना है। साथ ही मंगलवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में कहीं कहीं बरसात के आसार है। साथ ही मंगलवार को दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी बारिश का अंदेशा है। मंगलवार को केरल में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। वहीं मंगलवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। मंगलवार और बुधवार को लक्षद्वीप में कई जगह बरसात के आसार है।
मौसम पूर्वानुमान के बाद आइए अब आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन हिस्सों में हुई बारिश, कहां चली सर्द हवाएं और कहां छाया रहा कोहरा। तो पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर अगर पहले नजर डालें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह बरसात हुई। इसके साथ ही गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कई जगह बादल बरसे। साथ ही उत्तराखंड में भी अनेक स्थानों पर बरसात हुई। हिमाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह हुई बरसात। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के भी कुछ हिस्सों में इस दौरान बारिश हुई। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगह इस दौरान बरसात हुई। पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं भारी बारिश हुई तो वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का जगह पानी बरसा। इस दौरान बिहार में भी कहीं कहीं बरसात हुई। इस दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कई जगह बारिश हुई। रायलसीमा में भी इक्का दुक्का जगह बादल बरसे। केरल में भी कहीं कहीं बरसात हुई। उत्तरी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में कहीं कहीं बारिश हुई। इसके साथ ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कहीं कहीं बादल बरसे। हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं दिन काफी ठंडा रहा। तो इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी कहीं कहीं आपको बता दें तेज हवाएं चली। इस दौरान गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चली। इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह चली तेज हवाएं। पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी तेज हवाओं का असर दिखा। पश्चिमी राजस्थान में इस दौरान कहीं कहीं काफी घना कोहरा छाया रहा। हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में घना कोहरा देखने को मिला। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं घना कोहरा छाया रहा। तो वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं घना कोहरा देखा गया और त्रिपुरा में भी इक्का दुक्का जगह घना कोहरा छाया रहा। आइए अब जान लेते हैं कि देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान। पहले नजर डालते हैं अधिकतम तापमान के हाल पर। झारखंड के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। वहीं अरुणाचल प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे दर्ज हुआ। वहीं पश्चिमी राजस्थान में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। इसके साथ ही सौराष्ट्र और कच्छ के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम रहा। हरियाणा और दिल्ली के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान तटीय कर्नाटक के कारवार में 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये तो हाल रहा अधिकतम तापमान का। और अब जान लेते हैं कि न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही। पंजाब के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। पूर्वी राजस्थान में अधिकतर जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर दर्ज हुआ। वहीं तटीय कर्नाटक के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री अधिक रहा और उत्तराखंड में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। इस दौरान विदर्भ के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। तो वहीं सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। इस बीच देश में सबसे कम तापमान पूर्वी राजस्थान के पिलानी में रहा। यहां न्यूनतम तापमान 4.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और इसी के साथ मौसम खबर में वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें पछेती गेहूं की खेती। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल?
मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। अभी बहुत सी जगहों पर रोपाई और बुआई के लिहाज से ये समय बहुत ही अनुकूल है और ऐसे में किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से फसलों का चुनाव करे तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञों की सलाह, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में कपास और सरसों में सिंचाई करें, साथ ही मटर और आलू के खेत में भी सिंचाई करते रहें। किसान गन्ने की रुपाई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। गन्ने के खेत से पानी की निकासी का उचित प्रबंध कर ले। अभी प्याज की रुपाई के लिए उपयुक्त समय है, वहीं लाल मिर्च की भी रुपाई कर सकते हैं। इसके अलावा टमाटर और बैंगन की नर्सरी तैयार कर ले। इसी तरह फूल गोभी और पत्ता गोभी की नर्सरी तैयार करें। इस समय अरहर के खेत में कीट लगने का अंदेशा है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से अरहर में कीटनाशक का छिड़काव कर ले। यही कपास में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़के। छत्तीसगढ़ में गेहूं के खेत में सिंचाई करे। किसान सरसों में निराई कर ले। सरसों में पर्याप्त नमी बनाए रखें। साथ ही चने में सिंचाई करते रहें। चने में निराई भी कर सकते हैं। यहाँ मक्के की बुआई करें, साथ ही मक्के में सिंचाई भी करते रहें। इसके अलावा फूलों में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर ले। वहीं काबुली चने में सिंचाई कर सकते हैं। किसान मटर और आलू की बुआई करते रहें। अभी मटर में कीट लगने की संभावना हो सकती है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से मटर में कीटनाशक का छिड़काव कर ले। छत्तीसगढ़ में चने की बुआई कर ले। चने में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान गाजर में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़क ले। यहाँ बागों में जरूरी उर्वरक डाले। इसके अलावा टमाटर और लाल मिर्च की रुपाई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। और आइए अब आज की फसल में बात करते हैं प्रमुख फसल गेहूं की। गेहूं बोने का यूं तो सही समय अब निकल चुका है, फिर भी सिंचित अवस्था में इसकी पछेती बुआई की जा सकती है। किसान मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भिंड, मुरैना और शिवपुरी में अभी गेहूं की देर से बोई जाने वाली किस्में लगा सकते हैं। इसके साथ ही उत्तर पूर्वी बिहार और मध्य उत्तर प्रदेश में भी पछेती गेहूं की बुआई की जा सकती है। इस समय कौन कौन सी किस्में बोई जा सकती है, ये जानने के लिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। दिल्ली स्थित पूसा संस्थान ने समय और इलाकों के हिसाब से अलग अलग किस्में तैयार की है। सबसे पहले बात करते हैं HD 3059 पूसा पछेती किस्म की। इसे कई उत्तरी राज्यों और उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में बोया जा सकता है। 1 हेक्टेयर में 42.5 क्विंटल तक की पैदावार देने वाली ये किस्म 121 दिन में पककर तैयार होती है। WR 544 पूसा गोल्ड राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए उचित है। हालांकि ये 1 हेक्टेयर में सिर्फ 37 क्विंटल तक पैदावार देती है, लेकिन इसमें तापमान सहन करने की क्षमता है। साथ ही जल्द पक भी जाती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर पूर्व के मैदानी क्षेत्र के किसान HD 2985 पूसा बसंत बो सकते हैं। इससे 1 हेक्टेयर में 35 से 40 क्विंटल तक की उपज ली जा सकती है। ये फसल
केवल 105 से 110 दिन में तैयार हो जाती है। HW2045 कौशाम्बी पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व के मैदानी इलाकों के लिए तैयार की गई है। इससे प्रति हेक्टेयर 41 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है और ये पकने में 110 से 115 दिन का समय लेती है। इसी तरह HD2932 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा और तमिलनाडु के मैदानी क्षेत्रों के लिए है। 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज वाली ये किस्म भी महज 105 से 110 दिनों में तैयार हो जाती है और इसमें अलग अलग परिस्थितियों में उपज देने की क्षमता है। HW5216 पूसा थेनमलाई दक्षिण के पहाड़ी इलाकों के लिए है। 37 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की उपज देती है। HI1563 पूसा प्राची उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्रों के लिए है। ये 50 क्विंटल तक की पैदावार दे सकती है। HS490 पूसा बेकर और HS420 शिवालिक जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए उपयुक्त है। पूसा बेकर 150 दिन में जबकि पूसा शिवालिक 149 दिन में पकती है। HD2833 पूसा तृप्ति महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा और तमिलनाडु के मैदानी इलाकों के लिए है। 1 हेक्टेयर में करीब 39 क्विंटल तक की उपज दे सकती है। HD3090 पूसा अमूल्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा और तमिलनाडु के मैदानी इलाकों के लिए है। ये 101 दिन में पक जाती है। ब्रेड और चपाती के लिए अच्छी किस्म है और इससे करीब 42 क्विंटल तक की पैदावार हो सकती है। यहाँ तो पछेती गेहूं की किस्मों और उनकी खासियत के बारे में विस्तार से आपने जाना और इसलिए समय और क्षेत्र के अनुसार ही किस्मों का चुनाव करना बेहतर रहता है, तभी अच्छी पैदावार मिलती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और पूर्वी भारत, खासतौर पर बिहार के किसान इस वक्त मौसम के अनुसार किस तरह की कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए नजर डाल लेते हैं। बिहार में इस वक्त किसान गेहूं में सिंचाई कर लें। वहीं बिहार के किसान गेहूं में निराई करते रहें। वहीं मक्के के किसान सिंचाई इस वक्त करते रहें। मक्के के खेत में निराई कर लें। मक्के में कीट लगने की आशंका है और ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही कीटनाशक का छिड़काव करें। वहीं प्याज की रोपाई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। बिहार में किसान इस वक्त चने की खेत की देखभाल करते रहें। बैंगन और लाल मिर्च में किसान इस वक्त निराई कर सकते हैं। बिहार में किसान फिलहाल टमाटर और मटर में भी निराई करें। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे डालेंगे नजर मौसम और खेती से जुड़ी कुछ और खास बातों पर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया कि बिहार के किसान इस वक्त मौसम को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से कृषि कार्य करें। आइए अब नजर डाल लेते हैं झारखंड के किसानों के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञों की सलाह। तो झारखंड में किसान इस वक्त गेहूं में सिंचाई कर सकते हैं। तो वहीं झारखंड में गेहूं में कीट लगने का अंदेशा है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही कीटनाशक का छिड़काव करें। झारखंड में कद्दू की खेती करें। चने के खेत में सिंचाई करते रहें। वहीं फूल गोभी में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। झारखंड के किसान प्याज की रोपाई कर सकते हैं। आलू में फफूंदी से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। वहीं तोरई में भी कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञ की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर लें। झारखंड के किसान राई में विरलीकरण कर सकते हैं। आइए बुलेटिन में नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। 2 दिन सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं कहीं शीतलहर चलने का अनुमान है। बुधवार को मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के दक्षिणी हिस्सों में तेज हवाएं चलने की संभावना है। बुधवार को आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों समेत रायलसीमा में भी तेज हवाएं चल सकती हैं। बुधवार को तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। कर्नाटक के कुछ हिस्सों में बुधवार को गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। 2 दिन हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं काफी घना कोहरा छाने का अंदेशा है। मंगलवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में घना कोहरा छा सकता है। ओडिशा में मंगलवार को कहीं कहीं काफी घना कोहरा छाने का अनुमान है। बुधवार को पंजाब में इक्का दुक्का जगह बेहद घना कोहरा छा सकता है। मंगलवार को असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में घना कोहरा छाने के आसार हैं। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।